स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एके विजन क्लासेस में। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नरेशन और ये नरेशन की क्लास सेकंड है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमने पिछले वाली वीडियो में बहुत सारे रूल्स पढ़े थे, टेंस परिवर्तन पढ़े थे, वर्ब परिवर्तन पढ़ेंगे। इसमें भी हम वर्ब परिवर्तन को ही पढ़ेंगे क्योंकि उसके रूल को हम आगे बढ़ा रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, पहले वाले में हमने रिपोर्टिंग वर्ब अगर अलग अलग था तो कैसे हम चेंज कर रहे थे, इसमें भी हम वही करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि कोई हेल्पिंग वर्ब न दिया हो, यदि कोई हेल्पिंग वर्ब न दिया हो हमारे सामने, तो एमवी की फॉर्म देखते हैं। अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया, जैसे हम दो सेंटेंस यहाँ पर लिखते हैं। पहला यहाँ पर RADH राधा सेड कामा नोटेड कामा he is cooking food। ठीक है, एक सेंटेंस यहाँ पर ये दिया हुआ है और दूसरा जो सेंटेंस है ये दिया हुआ है। ठीक है, ये दूसरा जो सेंटेंस है यहाँ पर ये दिया हुआ है, मोहन सेड कामा नोटेड कामा दे फ्लाई द काइट। ठीक है, यहाँ ये दिया, दो सेंटेंसेस दिया। देखिए कह रहा है कि यदि हेल्पिंग वर्ब न दिया हो, यानी कि यहाँ ये जो हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, अगले वाले सेंटेंसेस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया, यानी ये सेंटेंस ये जो रूल लगेगा इसके लिए लगेगा। ठीक है, इस वाले के लिए लगेगा। कह रहा है कि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता तो मेन वर्ब की फॉर्म देखते हैं, मेन वर्ब की फॉर्म। और यदि मेन वर्ब की फॉर्म देखो तो यदि मेन वर्ब हमारा जो है फर्स्ट फॉर्म में है, देखिए यहाँ पर मेन वर्ब हमारा किस में है, फर्स्ट फॉर्म में दिया है। और जब फर्स्ट फॉर्म दिया होगा तो मेन वर्ब को हम किस में बदल देंगे, सेकेंड फॉर्म में बदल देंगे। किस में बदल देंगे, हम सेकेंड फॉर्म में बदल देंगे। देखिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखेंगे और वन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम बदल देंगे सेकेंड फॉर्म में। अगर अब सेकेंड फॉर्म दिया हुआ है, सेकेंड फॉर्म यानी तीसरा सेंटेंस में यहाँ पर लिखता हूं। ठीक है, तीसरा सेंटेंस, आई सेड ही रोट ए लेटर, ही रोट ए लेटर। देखिए अब कहा कि अगर वर्ब की मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म दिया, देखिए यहाँ पर मेन वर्ब की क्या दिया है, सेकेंड फॉर्म दिया हुआ है। तो सेकेंड फॉर्म दिया तो हमको क्या करना है, हेड लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। हमको हेड लगा करके वर्ब की क्या करनी है, थर्ड फॉर्म करनी है। तो पहला देखिए हेल्पिंग वर्ब अगर दिया होगा, ध्यान से सुनिएगा, एक रूल और बोलता हूँ, अगर हेल्पिंग वर्ब दिया होगा तो सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब को देखनी है। अगर हेल्पिंग वर्ब दिया है सेंटेंस में तो सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब को देखनी है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है तो हमको मेन वर्ब को देखनी है। अगर मेन वर्ब हमारा फर्स्ट फॉर्म में है तो सेकेंड फॉर्म करना है, और सेकेंड फॉर्म में है यानी सेकेंड फॉर्म में है तो हमको उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म करनी है। आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बदल के देखते हैं कि ये कैसे बदलाएगा। तो देखिए राधा सैड, यानी यहाँ पर नरेशन में हम इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा राधा सैड, यहाँ हो जाएगा डैट ही, यानी यहाँ हो जाएगा वाज, ही वाज कुकिंग फूड। ये आपको समझ में आ गया होगा, पहला रूल समझ में आ गया। अगर हेल्पिंग वर्ब दिया है तो सबसे पहले हमको हेल्पिंग वर्ब को देखनी है, मेन वर्ब को टच भी नहीं करना है, उसको चेंज नहीं करना है, बस एज इट इज उसको रख देने हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब अगला कह रहा है कि अगर आपको हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, सॉरी मेन वर्ब, कोई हेल्पिंग वर्ब न दिया हो, सेकेंड वर्ब फॉर्म दिया हो, तो सेकेंड फॉर्म दिया हो तो क्या कर देंगे, उसको थर्ड फॉर्म कर देनी है। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में दिया, देखिए मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। अगर फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म करिए, सेकंड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म करिए, यानी ये वाला। तो देखिए दूसरा रूल, हम इसमें कई सारे रूल छुपे हुए हैं। तो देखिए इसको हम चेंज करते हैं, मोहन सेड, ठीक है, मोहन सेड डैट दे, फर्स्ट फॉर्म में है, सेकेंड फॉर्म कर दीजिए इसको, फर्स्ट फॉर्म में फ्लाई फ्लीव, फ्लीव द काइट। ठीक है, फ्लीव द काइट हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको अब बदलिए, तो इसको जब बदलेंगे इनडायरेक्ट में तो अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म दी होगी तो हेड लगा करके थर्ड फॉर्म कर देनी है, यानी आई सेड डैट ही रोट है तो रिटेन हो जाएगा, रिटर्न अ लेटर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, कहीं से डाउट नहीं ना।
बहुत इजी तरीके से बताया हूं कि अगर आपको वर्ब की फॉर्म अगर चेंज करनी होगी तो कैसे, तो दो रूप से वर्ब की आप फॉर्म को चेंज करेंगे। पहला, अगर हेल्पिंग वर्ब दिया होगा तो हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे, और हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया होगा तो वर्ब की फॉर्म देखेंगे, यानी मेन वर्ब की फॉर्म देखेंगे, और मेन वर्ब की फॉर्म अगर फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म करेंगे, सेकंड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म करेंगे, वो भी हेड लगा करके। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया ना। चलिए आगे और सेंटेंस की और मैं थोड़ी प्रैक्टिस कराता हूँ। देखिए इसको इरेज कर दें, इसको नोट कर लीजिए इस रूल को, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न आए। ठीक है, नोट कर लीजिए। इन सेंटेंसों को ध्यान से देखिए। ए बी सेंटेंसेस को अब हम चेंज करते हैं, कैसे इनको भी हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपसे कुछ कहा है कि अगर हेल्पिंग वर्ब दिया है तो मेन वर्ब की फर्स्ट, हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया तो मेन वर्ब की फॉर्म देखते हैं, और मेन वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म दिया तो थर्ड फॉर्म देखते हैं, फर्स्ट फॉर्म दिया तो सेकंड फॉर्म। तो इसमें बताइए कौन सी फॉर्म दी हुई है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो हमको क्या कर देना है, सेकंड फॉर्म करना है। कौन सी फॉर्म करना है, सेकंड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, देखिए चेंज करते हैं। तो मोहन, देखिए क्या, मोहन सेड दैट, मोहन सेड दैट राकेश टेल्स का हो जाएगा टोल्ड। सेकेंड फॉर्म कर दिया, टेल का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड अ लाई, ये चेंज हो गया। ठीक है, अब ये दूसरा वाले सेंटेंस में देखिए हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, दूसरे में हेल्पिंग वर्ब दिया है, तो हेल्पिंग वर्ब दिया तो मेन वर्ब को हमको नहीं टच करना है, मेन वर्ब को नहीं टच करना है, हमको किसको बदलना है, अब हेल्पिंग वर्ब को ही बदलना है, अगर हेल्पिंग वर्ब दिया है तब। ठीक है, नहीं दिया तो हम इस फॉर्म को देखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा सोहन said, ठीक है, that राम was writing a letter। ठीक है, अब तीसरे वाले सेंटेंसेस में कह रहा है कि ही said, तो यानी इसको भी हम कर देंगे ही said कामा हटा देंगे, that लगा देंगे, फिर से राकेश, यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब दिया, हैज दिया हुआ है, तो इसको हम हैड लगा करके क्या कर देंगे, ये देखिए इसको रख देंगे, हम हैड रख देंगे, COMPLET, कंप्लीट हेड लगा के थर्ड फॉर्म कर देना, सेकंड फॉर्म में दिया हुआ है तो सॉरी थर्ड फॉर्म दिया हुआ है, यानी ये नहीं कि ये कौन से टेंस में दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट को हमको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा वर्क। तो ये आपको कंप्लीट रूप से समझ में आ गया होगा। ये जो वर्ब के खेल है ये आपने खेल लिया होगा, खींचिए और खेलना सीखिए वर्ब की खेल को, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म में। हेल्पिंग वर्ब दिया है तो मेन वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं, इतना याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे हम समझते हैं कि आगे अगला रूल क्या कहता है हमारा। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। रिपोर्टिंग वर्ब में रूल अगला है हमारा, देखिए कौन सा रूल है, ठीक है रूल। अब अगर मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टिंग वर्ब में से या सेस या सैड के बाद प्रीपोजिशन टू लगा हुआ है। ठीक है, प्रीपोजिशन टू लगा हुआ है और कुछ ऑब्जेक्ट दिया है, और ऑब्जेक्ट दिया हो, क्या दिया है, और ऑब्जेक्ट दिया हो तो हमको क्या करना है, हमको से को बदल देना है, से को बदल देना है टेल में, सेज को बदल देना है टेल्स में, और सैड को बदल देना है टोल्ड में। बाकी टेंस परिवर्तन आपको पढ़ाया ही गया है, वो आपको आप देख लीजिएगा। ठीक है, टेंस परिवर्तन अभी मैंने बताया हूँ, कल वाले वीडियो में भी बताया था, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसके पहले वीडियो को, तो आप पहला वीडियो देखिए तब जाके आप सेकेंड वीडियो देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए अब हम इस पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे इसको करना है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आपके पास दिया है से, तो जैसे यहाँ लिखा हुआ एग्जाम्पल, ही से तीनों सेंटेंसेस, तीनों का एक एक सेंटेंसेस लेता हूँ। ही से टू मी, ही से टू मी, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। फिर कह रहा है विमला, ही से टू मी किरण टेल्स अ लाई,
ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया। दूसरा एग्जाम्पल यहां पर लिया, रामू सेज टू मी, या यहां पर कुछ और कर देता हूं, टू देम, रामू सेज टू देम, ठीक है, विजय इज बाइंग अ स्कूटर। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल सैड वाला, मोहन said to you the teacher is very angry। ठीक है, तो ये तीन एग्जाम्पल लिए हैं आपके सामने और तीनों इन तीनों नियम पर आधारित है। ठीक है, तो पहला वाला देखो क्या करना है, अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो हमको बदल देना है टेल में। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो हमको बदल देना है टेल में। ठीक है, तो ही टेल मी, यानी ये दोनों जो है वो बदल जाएगा किसमें, टेल में। ठीक है, और यहाँ जो है आपका, यहाँ हमको कर देना है डैट, और बाकी जो ऐसे है ना इसको ऐसे ही उतार देने, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस में जब ऐसे रहेगा तो हमको ऐसे ही उतार देने हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, किरण टेल्स अ लाई। ठीक है, इसको उतार दिया। दूसरा वाला देखते हैं, यानी ये वाला आप देखते हैं, ये वाला, तो ये हो जाएगा रामू, ये बदल जाएगा, ये देखिए ये बदल जाएगा आपका टेल्स में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो ये हो जाएगा टेल्स, रामू टेल्स हो जाएगा। रामू टेल्स देम डैट विजय इज बाइंग अ स्कूटर। ध्यान दीजिएगा, इधर वाला टेंस तब तक नहीं बदलेगा जब तक यहाँ पर सैड ना दिखे। जैसे यहाँ पर सैड दिख रहा है ना, तब तक नहीं बदलेगा जब तक ये पास्ट टेंस में नहीं होगा, तब तक ये वाला बदलेगा नहीं। उसको एज इट इज क्या करने हैं, आपको उतार देने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ हो जाएगा मोहन टोल्ड, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको हम बदल देंगे टोल्ड में। लेकिन यहाँ भी हमने बदल दिया है इसको, तो यहाँ कर देंगे मोहन टोल्ड यू दैट, मोहन टोल्ड यू दैट द टीचर इज को कर देंगे वाज, द टीचर वाज वेरी एंग्री। ठीक है, तो समझ में आ गया ना आपको, तीनों चीज़ें ये समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। कि कहीं से अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। कहीं से भी कोई भी समस्या आए, किसी भी तरह का आए इस नरेशन में, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम समझते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, इतना आसान तो किसी ने नहीं समझाएगा, एक एक रूल और स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ तीन एग्जाम्पल और मैंने लिया आपके सामने इसको समझाने के लिए। अब देखिए, अगर हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में रहे तो, क्योंकि हमने प्रेजेंट का तो पढ़ लिया, अगर प्रेजेंट रहता है तो टोटल पास्ट में जाता है। लेकिन अगर पास्ट क्या रहे, तब देखिए अगर पास्ट इंडिफिनिट है, ठीक है ध्यान दीजिएगा, पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। अगर पास्ट परफेक्ट है नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है नो चेंज। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला जो टेंस लिखा है पास्ट इंडिफिनिट में लिखा है, तो इसको किस में करना है, पास्ट परफेक्ट में करना है। तो यहाँ हो जाएगा आपका ही इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट, ये भी डायरेक्ट है, ये भी डायरेक्ट है। ठीक है, ही टोल्ड मी डैट ही, अब डिड नॉट जो है ना, यहाँ हो जाएगा डिड को हैड नॉट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड नॉट। राइट का हो जाएगा रिटेन अ लेटर, यानी प्रेजेंट जो सॉरी पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलना है, और पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगता है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, यू टोल्ड देम दैट दे, वर्क का किस में चेंज होगा, देखिए ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी हैड बीन लग जाएगा इसमें, हैड बीन बाथिंग इन द रिवर। ठीक है,
समझ में आया हो ना। अगर पास्ट परफेक्ट, अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना, नहीं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देना है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे पास्ट परफेक्ट में ही दे दिया है, तो पास्ट परफेक्ट में दे दिया है तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ही टोल्ड यू दैट मीरा हैड गॉन टू मार्केट। इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो चलिए कुछ और रूल देखते हैं कि अगर फ्यूचर में हो तब क्या करेंगे। फ्यूचर में अगर सेल है तो उसको हम शूट कर देंगे, जिसमें यहाँ पर लिख देता हूँ कि इसमें क्या करना है। ठीक है, चलिए इसको इरेज करता हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा आप और अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अगर नहीं आए वीडियो पॉज कीजिए, बैक कीजिए, फिर देखिए और देखिए, लगातार देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमारा जो सेंटेंस है फ्यूचर में रहे। ठीक है, किस में रहे? फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस में रहे। तो फ्यूचर टेंस में आपको पता है कि पूरे फ्यूचर टेंस में सेल और विल ही आता है। ठीक है, सेल को तो हमको जो होता है, मैंने आपको पढ़ाया था, अगर मॉडल वर्ब भी आता है यानी कि कैन आता है तो इसको हम कुड में बदलते हैं। कैन आता है तो कुड में बदलेंगे, में आता है माइट में बदलेंगे, विल आता है वुड में बदलेंगे, सेल आता है शुड में बदलेंगे। ठीक है, अगर हमारा वर्ब कैन दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको क्या करना है? कुड में बदलना है। में दिया है तो माइट में बदलना है, विल दिया है तो वुड में बदलना है, सेल दिया है तो शुड में बदलना है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल में आपको दिखाता हूं कि कैसे आखिर इसको बदलेंगे। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल लिखता हूं, ही सेड टू मी दे कैन रन। He said to me they can run। ठीक है, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया आपका और ये डायरेक्ट में हो गया। इनडायरेक्ट में हमको क्या करना है? इसको चेंज करना है। इनडायरेक्ट में क्या करना है? हमको चेंज करना है। तो जब इनडायरेक्ट में आप चेंज करेंगे तो इनडायरेक्ट में चेंज इजीली कर पाएंगे। देखिए यहाँ जो कैन लिखा हुआ है, इस कैन को आप हम कर देना है कुड में कर देना है। किस में कर देना है? कुड में। और अभी तब करेंगे जब यहाँ पर सैड दिया होगा, यानी ये पास्ट टेंस में होगा, तब करेंगे। ठीक है, देखिए तो ही टोल्ड मी डैट दे कैन का हो जाएगा कुड रन। हो गया ना, यानी जिसमें इसमें अगर कुछ भी आता है तो आप इसको इसमें, यानी ये डायरेक्ट हो गया, ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट हो गया। ठीक है, फ्यूचर टेंस में अगर विल सेल ही आता है तो इसको भी देख लेते हैं। डायरेक्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा दे said to him he will go to वाराणसी। he will go to वाराणसी। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा? they told him that he, अब यहाँ विल आ गया ना, विल, तो विल को हमको किस में कर देना? वुड में कर देना। देखिए विल को किस में कर देना? वुड में कर देने हैं। विल को कर देने हैं वुड में। यहाँ पर हो जाएगा वुड गो टू वाराणसी। ठीक है ना, तो इसमें से कुछ भी अगर फ्यूचर टेंस का आता है इस तरीके से हम उसको क्या कर डालेंगे? बदल देंगे। अगर मॉडल वर्ब में भी आता है कैन कुड तो हम उसको भी बदल डालेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। कहीं से डाउट अगर हो तो बताइए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल हमारा क्या है वो देखिए। ठीक है, इसमें थोड़े ज़्यादा रूल दिए हैं, इसलिए 3-4 वीडियो इसमें बनेगी। आप बिल्कुल घबराइएगा मत, मैं आपको एक एक पॉइंट विस्तार से समझाऊंगा। थोड़ा सा भी अगर कन्फ्यूजन रहे तो आप बता दीजिए मुझे, और फिर से उसको समझाऊंगा। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे रिपोर्टेड स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच दिया हुआ है, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब अगर यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच जो दिया हुआ है उसमें दे दे आपका कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ दे दे, यूनिवर्सल ट्रूथ दे दे, कोई हैबिट दे दे। ठीक है, कोई हैबिट दे दे मीन्स आदत दे दे, कोई शाश्वत सत्य दे दे, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट दे दे,
हिस्टोरिकल फैक्ट दे दे, हिस्टोरिकल फैक्ट, कोई इडियम्स, कोई फ्रेज आ जाए, कोई इडियम, कोई फ्रेज आ जाए। तो अगर ये सारी चीजें आ जाती है, मोनुमेंट, अगर कोई स्मारक का नाम आ जाए, ठीक है, अगर ये सारी चीज आ जाती तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि इसमें नो चेंज होता है, इसमें चेंजेज नहीं होगा, यानी लिख देता हूं यहां पर नो चेंज, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन है, बिल्कुल 1% का भी परिवर्तन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर देखते हैं, जैसे यहां पर हमने लिखा डायरेक्ट मेक सेंटेंस, ठीक है, माई फादर said to me, my father said to me, the sun rise in the east, the sun rises in the east, ठीक है। देखिए अब सूर्य जो निकलता है सदैव कहाँ निकलता है, पूर्व में निकलता है ना, यानी ये हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ। ऐसा सत्य जो कभी बदले न उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, जो कभी बदलता नहीं उसको क्या बोलते हैं, हम यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा, माई फादर टोल्ड मी डैट, माई फादर टोल्ड मी डैट द सन राइज इन द ईस्ट, इसको जैसे रहेगा हम वैसे उतार देंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्लियर। तो वहां पर आपको कोई चेंजेस नहीं करते हैं। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिट आ जाए या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट, इंडियन इडियम फ्रेज दे दे, तो उस वे में आपको कोई परिवर्तन नहीं करने हैं, ठीक है। चलिए एक और रूल देखते हैं हम आगे, एक और एग्जांपल देखते हैं कि कैसे, और हिस्टोरिकल फैक्ट वगैरह सारी चीजें हम देखते हैं इसमें, ठीक है। अब यहां पर लिखा हुआ है कि मोनू सेड टू यू अकबर वाज ए ग्रेट किंग, अकबर वाज अ ग्रेट किंग, अकबर एक महान राजा था। ये हो गया हिस्टोरिकल फैक्ट, हो गया कि नहीं, ये इतिहास की बात कर रहा है। तो जब भी इतिहास की बात करेगा तो वहां पर भी कोई परिवर्तन नहीं करने हैं, बस क्या कर देना है, यहां पर देखिए, मोनू टोल्ड यू डैट, मोनू टोल्ड यू डैट अकबर वाज, यहाँ वाज का हम अगर मान लीजिए ऐसे सेंटेंस होता है सत्य नहीं होता तो हम वाज को हैड बीन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वाज अ ग्रेट किंग, ठीक है। अब अगर मान लीजिए दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है, कविता सेड हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये इडियम्स एंड फ्रेज आ गया, ये लुकत्तियां हो गई, यानी कहावत हो गया। तो जब भी कहावत भी आ जाए तो भी हमको परिवर्तन कोई नहीं करने हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए कविता सेड, यहां पर देखिए अब ये चेंज नहीं करने आपको, क्योंकि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट अब नहीं दिख रहा, तो ऐसे छोड़ देने हैं और यहां पर डैट लगा देने हैं और यहां पर हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं करने हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसमें से कोई सा भी आए आपको कहीं से भी परिवर्तन नहीं करनी। अगर आप सुबेरे उठ रहे हैं, भोर में 4 बजे उठते हैं और वो आपकी आदत है सुबह ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो उसको भी आप चेंज नहीं करेंगे। जो आपकी आदत रहेगी तो वो आप चेंज नहीं करेंगे। अगर आपके सुबह 7 बजे चाय पीने की आदत है और सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में दे दिया तो उसको भी आप चेंज नहीं करेंगे। सुबह 5 बजे आपकी नहाने की आदत है तो भी अगर रिपोर्टेड स्पीच में दे दिया तो आप उसको भी चेंज नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले रूल की तरफ। रिपोर्टेड स्पीच में यदि रिपोर्टेड रूल है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, बहुत सारा रूल दूंगा आपको मैं बहुत सारा रूल देने वाला हूँ,
बस आप ध्यान दीजिए, कॉपी कलम लेके बैठिए, उसको नोट करते रहिए। रूल जितना भी रूल दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट रूल आपको दे रहा हूँ, इतना रूल तो आपको कोई नहीं देगा, ठीक है। एकदम डिटेल में, बिल्कुल इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, उतना तो कोई नहीं देगा, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच में, अगर ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टेड स्पीच में कुछ वर्ड है अगर वो आ जाए, जैसे हैड आ जाए, हैड बेटर आ जाए, ठीक है, कुड आ जाए, मस्ट आ जाए, शुड आ जाए, ठीक है, आउट आ जाए, माइट आ जाए, यूज्ड टू आ जाए, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें भी नो चेंज। ध्यान दीजिए, इसमें भी नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा, 1 रुपया का चवन्नी का भी बदलाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर बदल दिया आपने तो गलती हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि कैसे ये नहीं बदलेगा। यहाँ मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको समझाने के लिए, और 3 एग्जाम्पल मैंने बिल्कुल इसी के रिलेटेड लिया। देखिए यहाँ पर कुड दिया हुआ है, यहाँ पर शुड दिया हुआ है, यहाँ पर यूज टू दिया हुआ है, ठीक है। अब इसी को हमको समझना है कि कैसे क्या ये बदलेंगे कि नहीं। तो ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में ये सारे वर्ड आ जाएं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, आपको कोई परिवर्तन नहीं करने हैं, ठीक है। तो चलिए इसको बदल के देखते हैं कि कैसे होगा। तो देखिए, यू टोल्ड मी डैट शी कुड टीच इंग्लिश, ठीक है। ये आपको समझ में आया। देखिए आई, इसके बाद यहां हो जाएगा टोल्ड यू डैट, आई टोल्ड यू डैट ही शुड बाथ डेली। देख रहे हैं, कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। तो इसमें से अगर कोई भी वर्ड आप अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो किसी भी कीमत पर आप उसे बदलेंगे नहीं, आप उसे एज इट इज क्या करेंगे, उतारते चले जाएंगे, ठीक है। अब अगला देखिए, ही टोल्ड, बस क्या हो रहा है कि यहाँ ऑब्जेक्ट दिया तो बस यहाँ पर हम टोल्ड लगा रहे हैं, बाकी कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो ही टोल्ड मी डैट दे यूज्ड टू गो टू कानपुर, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं से डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको काफ़ी रूल्स इस वीडियो में समझा दिए, तो अगर आपको समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम अगले रूल में और अगले वीडियो